जब जिक्र तेरा तो मैं चुप रहूंगी, तो मैं सब सहूंगी कि मैं चुप रहूंगी। मगर आप एक रिस्पेक्टेबल खातून हैं, कम से कम उनको इतनी कर्टसी तो होनी चाहिए थी कि वो आपको पहले हाय हेलो करती, फिर फायजा जब घर चली जाती फिर जो मर्जी उससे बात करती। वो असद की जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं उस औरत को जानती हूँ। घटिया है वो औरत, मनहूस है। एक नंबर की एहसान फरामोश औरत है वो। ससुराल जाते ही मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। चुप रहूंगी, चुप रहूंगी। अरे तुम भूल गए होगे सब कुछ, मुझे आज तक याद है। कितना चाहा था ना कि तुम्हारी शादी उस कहकशा से हो जाती तो तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाती, लेकिन नहीं। अरे वो लोग भी तैयार थे, लेकिन इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब छोड़िए भी उसको, वैसे भी उसको उसके गुनाहों की सजा तो मिल चुकी है। पता नहीं सजा उसे मिल रही है या मुझे। जब जब वो मेरे सामने आती है ना तो मेरा खून खौल के रह जाता है। अरे अब जाने भी दीजिए, वैसे भी अब इतना वक्त तो गुजर ही चुका है, तो मैं ठीक ठाक सेट भी। अरे क्या खाक सेट हो तुम? शर्म आती है मुझे किसी को भी बताते हुए कि मेरा भाई दुबई में एक मामूली मुलाजमत करता है। देखो मुझे माफ कर दो, बस तुमने क्यों किया उसका जिक्र? पता नहीं क्यों जब भी उसका कोई जिक्र आता है या वो मेरे सामने आती है मेरा मूड खराब हो जाता है। अच्छा प्लीज माफ कर दो। ये बताओ कि तुम ठहरोगे कहाँ? यहीं ठहरूंगा, और अगर आप नहीं चाहती तो मैं किसी होटल में चला जाता हूँ। अरे मुझे क्यों एतराज होगा? ये तुम्हारा अपना घर है मेरे भाई, जब तक दिल चाहे ना यहीं रहो, समझे? थैंक यू। अच्छा ये बताओ कुछ खाओगे पियोगे? बस अपने प्यारे से हाथों से अच्छी सी चाय बना के पिला। चलो सिर्फ चाय पीनी है, ठीक है बनवा के ला। वारे किस्मत। फायजा कॉलेज जा रही हो? जी। याद रखना कॉलेज में असद या उसकी फूमा से कोई ताल्लुक रखने की कोशिश मत करना, वरना क्या मामा? वरना मजबूरन मुझे तुम्हारा कॉलेज तब्दील करना पड़ेगा। और सुनो, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी एक्टिविटीज का पता नहीं चलेगा। अगर तुम असद के साथ देखी गई तो वो कॉलेज में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ए फायजा, कैसी हो तुम? अजीब लड़की है, कल इस तरह रो रो कर अपनी मम्मी की गलती की माफी मांग रही थी और इस वक्त क्या समझती क्या है खुद को? अब ये दोबारा मेरे पांव भी पड़ेगी ना तो इसको लिफ्ट नहीं करवाऊंगा। हाँ
सॉरी असद, इस वक्त मुझे इस तरह बिहेव करना पड़ा। असल में मामा ने मुझ पर पाबंदी लगाई है कि तुमसे ना मिलूं, और मेरा ये ड्राइवर उनका जासूस है, मुमकिन है और भी हों। इसलिए प्लीज़ मेरी मजबूरी समझो। आई विल मिस यू, आई लव यू। लड़कियाँ मजबूर होती हैं, जैसा वो बनती हैं वो वैसी होती नहीं है, वैसा बनना पड़ता है उनको। कहीं फूमा के साथ तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं जो वो दुनिया के सामने इस तरह पेश करती हैं, जो वो है नहीं। हाँ काशिफ, क्या हुआ? बीबी जी, फायदा बीबी जब गाड़ी से उतरी तो वो लड़का उनका इंतजार कर रहा था, और फायदा बीबी ने उनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई और वो अंदर चले गई, और वो लड़का वहीं गुस्से से अपने पैर पटकता रहा। ठीक है, देखो उन पे खास तौर पर नजर रखना, और कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? जी बीबी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इससे पहले पुलिस में काम करता रहा हूँ। अच्छा, बस ज्यादा बातें मत करो, जाओ अपना काम करो। मुझे किसी न किसी बहाने फाइजा को इस कॉलेज से निकलवाना ही पड़ेगा, वरना कब तक ऐसा होगा कि दोनों ना मिले। नौशीन का भतीजा और मेरी बेटी, नामुमकिन। रहमत बाबा, रहमत बाबा। जी छोटी बीबी, जी जी। क्या बात है बीबी जी, आज आप बहुत खुश हैं। असद की आज बर्थडे है। उसने मुझे कहा मैं अपने हाथ से केक बनाऊं, उसके लिए अपने हाथ से बनाऊं केक। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मैं निकाल के देता हूँ। मैदा, बेकिंग पाउडर, वेनिला एसेंस, अंडे, और अगर चाहिए होगा कुछ तो खुद मांग लूंगी, मैं आपसे खुद मांग लूंगी। ठीक है बीबी जी, मैं आपको ये निकाल देता हूँ, लेकिन ये बताइए आप केक कितना बड़ा बनाएंगी? तीन पाउंड का बना लेते, सब खा लेंगे। हाँ हाँ, और क्या, फिर तो असद मियाँ कई दिन तक केक खाएंगे मजे ले लेकर। ये ले लूं? जी मैं आपको देता हूँ, आप आइए, ये लीजिए, आप इधर आ जाइए, मैं आपको और सामान देता हूँ। नौशीन, देखा, इसीलिए मना करती हूं कि तुम मेरे किचन में मत आया करो। कोई चीज तुमसे संभलती नहीं है। घर गृहस्थी सीखने के दिन बचपन और जवानी में होते हैं। उस वक्त तो तुम किसी और ही मशागिल में मसरूफ थी, है ना? क्या अब घर गृहस्थी सीखोगी?
आइंदा मेरे किचन में आकर किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और रहमत बाबा, आपको मैंने कितनी मर्तबा मना किया है कि ये औरत मेरे किचन में नहीं आएगी। ये मेरा किचन है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम जैसी औरत मेरे पाक पाकीज़ा किचन में आकर किसी भी चीज को हाथ लगाए। जाओ यहां से, उठाएं इस पतीली को और फेंकें। जाओ तुम। हर जगह तो मनुसियत की भी है तुमने, मेरे किचन में भी हर चीज को नापाक करके रख दिया। लेकिन रहमत बाबा, इस किचन में जितनी भी चीजों को उसने हाथ लगाया है ना, उन सबको उठा के बाहर फेंकें। पूरे घर में अब तो मनुसियत करी हुई, अब मेरे किचन में भी घुस गई है। तुमने मुझे रुसवा किया, क्यों किया नाते तोड़ के, हमसे मुंह मोड़ के ऐसे तुम गए कि देखा भी नहीं ये वादा है मेरा कि जब जिक्र तेरा तो मैं अब सहूंगी कि मैं चुप रहूंगी कि मैं चुप रहूंगी, चुप रहूंगी। बस वहां तो ऐसे ही था, इससे ज्यादा क्या कर सकता था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आप मुझे पहचानी नहीं नौशीन? हाँ हाँ, शायद देखा है कहीं, देखा है। नौशीन, क्यों ड्रामा कर रही हो खामोखा में? ये मेरा छोटा भाई है मेहताब। अरे भाई, वही मेहताब जिसकी शादी आपकी नन से होने वाली थी और आप। अरे कहाँ की नंद और कैसी नंद? तुम इतने अरसे के बाद आए हो ना, तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। नौशीन, आपने खावर भाई से तलाक क्यों ली? खूब से खूब तर की तलाश जो है, पहले खलील, फिर खावर और फिर जिब्रान। अरे यहाँ हमारे सर पे क्यों खड़ी हुई हो? जाओ यहाँ से।
वो क्या रह गया था, एक तो दिमाग सटिया गया उस उम्र में आके। ऐसा ओह रहमत बाबा, बहुत शदीद भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दें। छोटे सरकार बैठे मेज पे, लगाता हूँ खाना। वो छोटे साहब, नौशीन बीवी को भी नीचे बुलवा लीजिए, उन्होंने भी खाना नहीं खाया है। क्यों? मुझे नहीं पता, बस मैंने आपको बता दिया उन्होंने खाना नहीं खाया है। आप बुला लेंगे तो वो खा लेंगी। यकीनन अम्मी ने कुछ कहा होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बाबा मैं खुद बुला के लेकर आता हूँ। अल्लाह खुश रखे इनको। फूमा, फूमा, फूमा। तुम आ गए? बिल्कुल मैं आ गया। बल्कि पहले आप ये बताएं कि आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? खाना नहीं खाया? क्यों नहीं खाया खाना? खाना नहीं खाया? हाँ, मैंने सोचा तुम आ जाओगे तो तुम्हारे साथ ही खा लूंगी। तो ये ले फूमा, मैं आ गया। अब चलिए जल्दी से खाना खाते हैं। एक बात बोलूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ फूमा बोले। रहमत बाबा से कह के खाना यहीं मंगवा लो, खाना यहाँ। हवा बहुत अच्छी आ रही है, मुझे अच्छी लगती है हवा, बहुत अच्छी लगती है हवा। ठीक है फूमा, मैं रहमत बाबा से कहकर खाना यहीं मंगा लेता हूँ। ठीक है। तो महारानी खाना अपने कमरे में खाएंगी? कोई जरूरत नहीं है, जाके किचन में रखो। अगर भूख लगेगी उनको तो नीचे आकर खा लें। जी बीबी जी, असद मियां आ गए और खाना ऊपर मंगाया उन्होंने। ओह, असद साहब से जाके कहिएगा जब वो अपनी फूमा से फारिग हो जाए ना तो नीचे आकर अपनी सगी मां से भी मिल ले। उनके मामू दुबई से आए हुए, कई बार पूछ चुके हैं असद का। भेजिए उन्हें नीचे। जी बीबी जी, कह दूंगा। हाय हाय, देखो जरा क्या हाल किया हुआ है गार्डन का। गफार मियां, ये देखे क्या किया हुआ है। सूखे पत्ते इधर पड़े हुए, घास की हालत देखें आप, और इस पौधे को देखा कितना सूख गया है। क्या करते रहे हैं? आपसे पहले मेरे गार्डन के लिए अवार्ड मिला करते थे। जी वो नौशीन बाजी। नौशीन बाजी ने क्या कहा है? उनकी कैसी हिम्मत हुई? आप मेरे लिए काम करते हैं यहाँ पे।
तो इस औरत को भी देखो, हर जगह दंदनाती फिरती है। अच्छी खासी हरियाली को भी ना उसकी मनुष्यत सुखा के रख देती है। साफ करें इसको भी। जी। तौबा तौबा। फूमा, मजा आ गया। एक तो भूख बहुत लग रही थी, ऊपर से रहमत बाबा ने खाना भी बहुत अच्छा बना दिया था, और आपके साथ खाना खाने का तो मजा ही दुबाला हो जाता है। अब खा लिया ना खाना, ट्रे किचन में रख देना। तुम्हारे मामू आए, मिल लेना उनसे, जाके मिल लेना। क्या फूमा, सारा खाने का मजा ही जाया कर दिया मामू का नाम लेकर। बुरी बात है सर, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारे मामू हैं, अम्मी के भाई हैं, तुम्हारी अम्मी के भाई हैं वो। ना जाने क्यों ये मामू मुझे बहुत बुरे लगते हैं बचपन से ही, और उसकी वजह भी यही है कि जब मैं छोटा था तो ये आपके साथ बहुत अजीब तरीके से बात किया करते थे। वो गलती भी मेरी ही थी। सही फूमा, बल्कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ वो भी आपकी गलती थी। 65 की जो जंग थी वो भी आपकी गलती थी। बल्कि हिटलर ने जो पूरी क्रिकेट टीम को खड़ा करके गोलियों से मारा था वो भी तो आपकी गलती थी। तुम भी मुझ पे तंज करोगे? और क्या करूं फूफा, जब भी आपके हवाले से कोई सवाल करता हूं तो आपके पास एक ही जवाब होता है कि गलती मेरी ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स की गलती हो और बाकी सब ठीक हो? फूमा, मैं बड़ा हो गया हूं, चीजों को समझने लग। मैं जानता हूं कि आप कितनी अच्छी हैं और बाकी लोग कैसे हैं। आप एक दफा मुझे तफसील से एक दफा बता ही दें कि आपके माजी में हुआ क्या था, प्लीज। बता दूंगी। बता दूंगी जरूर, तुम्हें बताऊंगी एक दिन, जरूर बता दूंगी तुम्हें। और वो दिन कब आएगा? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, प्यारे से बच्चे के अब्बू बन जाओगे, तब बता दूंगी तुम्हें। तब तुम मेरी बात समझोगे। फिर तो मैं अब्बू को बोलता हूँ कि मेरी शादी फौरन कर दें। चुप रहूंगी कि मैं चुप रहूंगी। देखा मेहताब, कितना खूबसूरत लग रहा है ना लॉन। अरे मैं नहीं बता सकती कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। नौकरों पे तो आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, जब तक कि उनके सर पे ना खड़े हो ना कुछ नहीं होता। क्या माली और क्या नौकर। वैसे बाजी, एक बात तो बताइए, ये खावर और जिब्रान को तो मैं जानता हूँ, ये खलील कौन है? वो शादी से पहले ना असद आ गया। ये मेरा बेटा असद है। अरे असद, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई तुम्हारा बेटा तो फुल जवान हो गया, मुझसे भी लंबा है। कैसे हो भाई? बस ठीक ठाक मामू। अम्मी, मैं आप जा सकता हूँ?
हाँ बेटा जाओ। बाजी ये मुझे इसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अरे मेहताब, तुम्हें तो पता है स्टडीज का प्रेशर होता है ना बच्चों पे, इसीलिए थोड़ा सा थक गया होगा। ओ आओ मैं तुम्हें एक और जगह दिखाऊं, इधर आओ। वो देखो मैंने इतना अच्छा सा बनाया है ये, ताकि कभी बारिश वारिश हो ना तो हम यहाँ बैठ सकें। हाँ रहमत बाबा। जी बीबी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद कॉलेज से आ गया? बीबी जी अभी तो नहीं आए वो। अच्छा चलिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दीजिए। और हाँ, नौशीन बीबी को जरा नीचे भेजें। जी जाएं, मेरे साथ खाना खाएंगी वो। नौशीन बीबी, वो बड़ी बीबी जी आपको बुला रही हैं। क्यों? वो शायद आपके साथ लंच करना चाह रही हैं। मेरे साथ? असद आ गया होगा, है ना? नहीं नहीं बीबी जी, असद में आज देर से घर आएंगे, आप ही ने तो मुझे बताया है। हाँ, असद का फोन आया था, बताया था उसने मुझे। पर मैंने खाना तो खा लिया, खाना तो नहीं खाना मुझे। बीबी जी आप उनके साथ लंच ना करें, लेकिन फिर भी नीचे तो जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। नौशीन बैठो, प्लीज बैठो। कुछ खाया पिया है तुमने? तुमने बात की है असद से? कैसी बात भाभी? नौशीन क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग कहाँ गायब रहता है? मैंने तुम्हें कहा था ना, मिसेस गिलानी की बेटी ईशा के साथ मैं अपने असद की शादी तय करना चाहती हूँ। और मैंने तुम्हें कहा था कि असद को इस बात पे राजी करो कि वो उसे पसंद कर ले। तुमने उससे बात की? मैंने असद से बात की मैंने। जवाब नहीं दिया उसने, जवाब नहीं दिया कोई। कैसे जवाब नहीं दिया? तुम कोशिश करो, उससे दोबारा बात करो। और हाँ, जवाब मुझे सिर्फ हाँ में चाहिए। तुम समझ रही हो ना? उसने जवाब नहीं दिया
तो मैं क्या कर सकती हूँ भाभी? वो जवाब नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ? देखो नौशीन, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ और मैं असद को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। ये नामुमकिन है कि तुम कोई बात असद को कहो और वो इनकार कर दे। इसलिए तुम असद को आमादा करो कि वो राजी हो जाए और ईशा को पसंद कर ले। समझ गई हो ना? वरना तो तुम जानती ही हो, है ना? रहमत बाबा, क्या अब खाना पक रहा है? अभी तक लगा क्यों नहीं है? वकार, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ महजबीन, परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे आपने मुझसे जो जरूरी बात करनी है वो रात को कर लीजिएगा, अभी नहीं। अभी तो मैं लेट हो रही हूँ। मिसेस गिलानी बेचारी मेरा इंतजार कर रही हैं। कितनी बार फोन कर चुकी है वो मुझे। मिसेस गिलानी आपका इंतजार कर सकती हैं, लेकिन मैं रात तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। बेहतर है कि अभी हम बात कर लें। अच्छा कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? महजबीन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मिसेस गिलानी से दोस्ती की आपको जितनी पींघें बढ़ानी है आप बढ़ा लीजिए। उनकी बेटी को अपनी बहू भी बना लें, और उनको बहू बनाने के लिए आप जितने हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती हैं वो भी इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे कोई इतराज नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं वकार? हथकंडे इस्तेमाल कर रही हूं मैं? वकार, मैं जो कुछ कर रही हूं वो हमारे बेटे असद की भलाई के लिए कर रही हूं। और आप हैं कि मैंने कहा ना, मुझे कोई इतराज नहीं। आप असद की शादी कहां कराना चाहती हैं या आप जाने या असद जाने, मुझे इससे कोई इतराज नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि असद पर दबाव डालने के लिए आप नौशीन को इस्तेमाल मत कीजिए। उसको इस मामले से दूर ही रखिए आप। इस घर में मेरी हर बात को नेगेटिव क्यों लिया जाता है वकार? मैंने तो ये बात नौशीन से सिर्फ इसलिए शेयर की थी क्योंकि वो दावा करती है असद से मोहब्बत का, असद की फू मां है। लेकिन मैं ये भूल गई थी ना कि वो एक चालाक साजिशी औरत है जो इस उम्र में भी बाज नहीं आई। महजबी, मैंने आपसे कहा ना कि इस मौजू पर आप नौशीन से कोई बात नहीं करेंगे। That's it. ये वकार ने किस लहजे में बात की मुझसे? वाह नौशीन वाह, तुम आज भी इस उम्र में भी कितनी अच्छी तरह से जानती हो कि मर्दों को अपनी उंगलियों पे कैसे नचाया जा सकता है। कैसी तबीयत है तुम्हारी नौशीन अब? ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि मैंने महजबीन को कह दिया है कि वो तुम पर कोई दबाव नहीं डालेगी असद के मामले में। भाभी ने दबाव नहीं डाला मुझ पे। मुमकिन है ऐसा कुछ ना हो या मेरी गलतफहमी हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूं कि असद कोई भी फैसला तुम्हारे कहने पर या किसी भी दबाव में आके करे। आपका बहुत शुक्रिया भाई, पर
क्या करूं? असद को नाखुश नहीं देख सकती। हाँ भाई, असद तुम्हारा बेटा है, तुम उसे खुश रखो नाखुश रखो, तुम लोग आपस में जानो, मेरा कोई लेना देना नहीं। चलो मैं चलता हूं। भाई खुश रहा करो, एक तो कुछ बोलती नहीं हो तुम, जबरदस्ती बातें करवानी पड़ती हैं तुमसे, हैं? चुप रहूंगी, चुप रहूंगी। हाँ हाँ, हम लोग गए थे ना उनके घर में रिश्ता लेकर, तभी मैंने खावर को देखा था। बस खावर को देखते ही ना मेरे जहन में आया कि माशाल्लाह से हमारे घर में भी 2 जवान लड़कियां मौजूद हैं, तो फिर इतना अच्छा लड़का हम हाथ से क्यों जाने दें? भाभी तुम्हारे लिए एक और रिश्ता लेकर आई हैं। और जो खलील का रिश्ता है वो, और वैसे भी अम्मी तो। नौशीन छोड़ो खलील भाई को, ऐसे काले से तो हैं और सड़ी हुई फटफटी भी है उनके पास। मेरे ख्याल से अगर नौशीन से उसकी राय जान लेते तो बेहतर था, क्योंकि मुझे लगता है कि नौशीन और खलील एक दूसरे को। खुदा के वास्ते वकार मियां, अब तुम फिल्मी बातें न शुरू कर देना कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। किसी को कभी भी मैं कुछ ना कहूंगी कि जितना भी गहरा हो जख्मों का पहरा, कि मैं चुप रहूं।